प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। कण कण में भगवान का निवास है, हर जगह वो परमात्मा रहता है, लेकिन उसका अनुभव किया जाता है, वो दिखाई नहीं देता। बहुत से भक्तों ने उसको देखा भी है। कहते हैं ना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, जिसमें ऐसा नशा होता है कि एक बार अगर चढ़ता है तो फिर वो कभी उतरता नहीं है। आँख वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरी कृपा उसी ने न देखी जिसकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। भगवान उनको कभी दिखाई नहीं देते हैं जिनकी आंखों पर 24 घंटे माया का पर्दा पड़ा रहता है। जो सरल हो जाता है भगवान उसी को दर्शन देते हैं। सरल कौन है? जिसके अंदर 4 चीज नहीं होती है, वही भगवान का भक्त है और भगवान उसी को दर्शन देते हैं। 4 चीज। पहला है दिखावट। भगवान के लिए दिखावट नहीं होना चाहिए, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। पहला दिखावट, दूसरी बनावट। बनावट भी मत करो, जैसे हो वैसे ठीक हो। पहला दिखावट, दूसरा बनावट, तीसरा मिलावट, चौथा सजावट। ये 4 चीज जिसके अंदर भी नहीं होती है वही भगवान का भक्त होता है। तो सरल हो जाओ। हनुमान जी सरल हैं, इसीलिए तो उनके हृदय में राम सीता लक्ष्मण विराजते हैं। सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जो सरल हो जाता है, राम सीता माता जानकी और लखनलाल उसके हृदय में विराजते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज सरल हैं, इसीलिए उनके हृदय में तीनों का निवास है। उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं, जबकि सबसे बलवान है वो। बताओ, सीता की खोज करने के लिए समुद्र को लांग गए, लंका को जलाया, लेकिन अभिमान नहीं है। समुद्र को लांघकर जब गए अशोक वाटिका में, तो माता सीता जी ने परिचय पूछा। अच्छा, आज का आदमी क्या होता तो क्या कहता? यही कहता, समुद्र पार करके आया हूँ, हल्के में मत ले लेना हमको, है ना। क्योंकि जब आदमी कुछ बन जाता है ना, तो भी अपना आगे से नाम जोड़ता है, पीछे से नाम जोड़ता है, और बड़ा नाम करके बताता है, ये हूँ मैं, ये है मेरी पदवी, ये है मेरा नाम। तो हनुमान जी महाराज तो सरल है। एक ही बात कही, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। तो यही हमारी भी पहचान है कि केवल हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के हैं, और इससे ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान पर ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो वो परमात्मा करता है वो दिखाई नहीं देता। जब वो करता है, जब वो देता है तो बेशुमार देता है, और जब वो लेने पर आ जाए तो सब कुछ ले लेता है। आगतायद लक्ष्मी नार केल फलामवत, परागतायद लक्ष्मी गज मुक्त कपितवत। जब परमात्मा लक्ष्मी देता है ना, जब भगवान दौलत देता है, धन देता है, तो माताओं घर में जब दौलत आती है, घर में जब लक्ष्मी आती है, तो ऐसे आ जाती है, नारिकेल फलामवत। घर में लक्ष्मी आती है तो ऐसे आ जाती है जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है। तुम विचार करके देखिए, नारियल का फल होता है ना, नारियल का फल, और उसके ऊपर से कितनी जटाजूट होती है,
और उसके भीतर भी एक पत्थर जैसी दीवार होती है, हाथों से फोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूत होती है। उसके भीतर भी एक पत्थर जैसी दीवार है माताओं। अब तुम विचार करो कि जिसकी कृपा से उसके भीतर भी किसी ने पानी भर दिया, उसके भीतर भी किसी ने पानी भर दिया, तो समझना वो परमात्मा कितना बलवान होगा। ऊपर से जटाजूट, उसके भीतर भी पत्थर जैसी दीवार और उसके भीतर भी पानी है। तो विचार करना, जब लक्ष्मी आती है ना तो ऐसे ही आ जाती है, चाहे दरवाजे बंद कर लेना, चाहे ताले लगा देना, और जब वो आएगी तो ऐसे ही आ जाएगी जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है। और जब जाती है तो उसके लिए भी उदाहरण बताया, परागतायद लक्ष्मी गज मुक्त कपित्वत। उदाहरण के लिए जब लक्ष्मी जाती है तो ऐसे चली जाती है जैसे आपने कैथ का फल देखा होगा। देखा है कैथ के फल को? देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा के बताओ। कैथ का फल कितना बड़ा होता है? वो इतना सा होता है। यहाँ कहीं देखा हो आपने? तो कैथ का फल जो होता है वो खाने में खट्टा लगता है। तो कैथ के फल को हाथी खाता है। विचार ध्यान देकर सुनना। लक्ष्मी कैसे जाती है? कैथ के फल को हाथी खाता है माताओं। और वो हाथी जब उस फल को खाता है ना तो ना तो वो तोड़ता है, ना वो फोड़ता है, ना वो दांतों से चबाता है, यानी सीधा यूं ही पेट के अंदर ले जाता है सीधा। और जब उसी फल को जब वही हाथी अपनी लीप के द्वारा जब से बाहर निकालता है तो उस कैथ के फल को अगर आप उठा करके देखेंगे और तो तुम ऊपर से देखना, न वो चटका होता है, न वो फूटा होता है, न वो टूटा होता है। और जब उसको तुम जमीन में फोड़ कर देखोगे ना तो अंदर का गूदा जो होता है वो अपने आप हाथी के पेट में ही समाप्त हो जाता है, अपने आप। ऊपर से टूटा नहीं है, ऊपर से फूटा नहीं है, ऊपर से चटका हुआ भी नहीं है। और जब उसे फोड़ कर देखोगे तो उसका गूदा हाथी के पेट में ही रह जाता है। तो ठीक लक्ष्मी जब जाती है तो इसी तरह से चली जाती है। दरवाजे भी बंद रहेंगे, ताले भी लगे रहेंगे और लक्ष्मी चली जाएगी। और जब वो देता है तो बेशुमार देता है। कहावत कही जाती है ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। अब छप्पर तो रहे नहीं तो छत फाड़ के भी दे देता है। तो अभिमान जब नहीं होता, घमंड जब नहीं होता तो भगवान हमको बहुत प्यार देता है। भगवान हमको हर तरह से संपन्न कर देते हैं। जिस दिन घमंड तू अपने सिर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता न और कोई, देने पर जब वो आ जाए तो बेशुमार देगा। जिस दिन तू घमंड अपने सिर से उतार देगा। आइए कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ में संपन्न होता है और पार्वती माता की विदाई होती है। भगवान भोलेनाथ ने अपना विवाह किया तो दहेज नहीं लिया, केवल अपनी पत्नी को मांगा, केवल बहू मांगी, दहेज नहीं लिया। राजा जनक ने भी, राजा दशरथ ने जी जब राम जी का विवाह किया ना तो राजा जनक से कोई दहेज नहीं मांगा और कहा मुझे तो बहू चाहिए, बहू दे दो हमें, दहेज नहीं चाहिए।
और आप सब भी ये बात ध्यान रख लेना, बेटे का विवाह करोगे तो एक ही चीज मिलेगी। तुम कहो कि बहू भी मिल जाए और दहेज भी मिल जाए, तो दोनों तो मिल नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। याद रखना, अगर दहेज लोगे तो बहू अच्छी नहीं मिलेगी, और बहू अच्छी मांगोगे तो दहेज अच्छा नहीं मिलेगा। ये एक प्रेरणा है आप सबके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दहेज की प्रथा बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा। बहू चाहे कैसी भी हो, चाहे अंदर से भी काली हो, ऊपर से भी काली हो, दहेज मिल जाए तो काम ही बन जाता है। चाहे कैसी भी हो, चाहे रोज मारे बहू पर दहेज मिल जाए। तो माता एक ही चीज मिल पाएगी, दहेज ले लो या फिर बहू ले लो। और ध्यान रखना, दहेज लोगे तो दहेज जिंदगी भर साथ नहीं देगा, और बहू घर में आ जाएगी। अगर संस्कारी बहू घर में आ जाए तो घर की तकदीर को ही बदल देती है। तो बहू को चुना कर, माताएं कहती है ना, अपने बेटा की शादी करूंगी 25 लाख लूंगी, एक भी कम नहीं लूंगी, है ना, एक भी कम नहीं। अब तुम सब कहो कि जो 25 लाख लेकर आए, अब तुम कहो कि तुम्हारे पाँव दबाए तो वो नहीं दबाएगी, तुम कहो कि तुम्हें रोटी खिलाए तो वो नहीं खिलाएगी, तुम कहो तुम्हारी सेवा करेगी तो वो सेवा करने वाली नहीं है। क्यों नहीं करेगी? वो तो कह देगी 25 लाख लाई हो, काहे को सेवा करूं तुम्हारी, है? क्यों भोजन दूं तुमको, क्यों सेवा करूं? क्योंकि उसका पिता भी उसको यही सीख देता है। जब बेटी का विदाई करता है ना, तो पिता भी कहता है, बेटा रोती क्यों हो, ससुराल में जाओ, आराम से पड़े पड़े खाओ, और कोई कुछ कहे तो हमसे कहना 25 लाख दिए हैं, फ्री में शादी नहीं की है ना। अब तुम ही सोचो, तुम ही अपनी बेटी को 20 लाख दोगे तो कहोगे कि नहीं, उससे कहोगे है? कोई कुछ कहे तो हमसे कहना, हम देखेंगे उसको। तो बहू भी शेर दिला के हो रहती है, क्यों सेवा करूं, क्यों तुम्हें भोजन दूं, हमारे पिता ने तो रकम दी है, मैं किसी को भोजन नहीं दूं। इसीलिए विचार आपको करना है, दहेज लेंगे या बहू लेंगे। दहेज की मांग न करके अच्छी बहू की मांग किया करो। बेटी का पिता देने वाला होता है ना, हर पिता हर माता अपनी बेटी को देते ही तो हैं, हर देना ही चाहते हैं। जो भी देता है वो बेटी को देगा ही। इसीलिए तुम अच्छी बहू को चुना करो, दहेज को न चुना करें। उसके बाद में आप सभी भक्तों ने सुना, भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की